स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि धरती के सबसे खराब जेल सीरिया की सैदनाया जेल में एक दिन कैसा दिखता है। ओमार डिजेस्परेट था और उसने सीरिया के एक स्थानीय बाजार से खाने का एक छोटा बैग लिया। उसने अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा, यह मेरे परिवार के लिए है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। किसी ने पास में उसे देखा और तुरंत इस घटना की सूचना पुलिस को दी। अधिकारियों को एक अनाम सूचना प्राप्त हुई जिसमें कहा गया कि उमर ने उस रात खाना चुरा लिया था। ओमार को देर रात उसके घर से मजबूरन ले जाया गया। उसके दिल में डर समा गया। उसे सईदनिया जेल की एक अंधेरी ठंडी कोठरी में फेंक दिया गया जो अपनी क्रूरता के लिए जानी जाती है। गार्ड्स ने भारी दरवाजा जोर से बंद कर दिया जिससे ओमार अकेला अपनी चिंता के साथ रह गया। नियंत्रण केंद्र में ओमार ने जल्दी ही कठोर दैनिक दिनचर्या के बारे में सीखा। कोठरी बहुत भीड़ भाड़ वाली थी। बैठने या लेटने के लिए शायद ही पर्याप्त जगह थी। खाना कम था। अक्सर हर दिन केवल एक छोटा टुकड़ा ब्रेड और कुछ पानी ही मिलता था। ओमार ने मजबूत रहने की कोशिश की, लेकिन भूख ने लगातार उसके पेट को चीर डाला। अनुशासन कड़ा था। सबसे छोटे गलती के लिए सजाई कठोर और त्वरित थी। गोलियों की आवाजें गलियारों में गूंज रही थीं, जबकि रक्षकों ने कैदियों को निरंतर बल से सजा दी। ओमार ने कई पिटाई सहन की। उसका शरीर निरंतर हिंसा से चोटिल हो गया। कभी कभी सुरक्षाकर्मी बिना किसी पछतावे के अपनी मुट्ठियों या डंडों का उपयोग करते थे। शारीरिक हिंसा का डर कई कैदियों को चुप रखता था, लेकिन उमर ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने दूसरों को दुर्व्यवहार सहते हुए देखा, निराश होने के बावजूद जीवित रहने की दृढ़ संकल्पना महसूस की। रात में ओमार को आसपास की कोशिकाओं से चीखें गूंजती सुनाई देती जो उसके सपनों को परेशान करती थीं। कभी कभी उसने कैदियों की कहानियां सुनी जो रहस्यमय रूप से गायब हो गए, फिर कभी नहीं देखे गए। रक्षकों ने रोज कैदियों को अपमानजनक और डिग्रेडिंग व्यवहार का शिकार बनाया। कुछ कैदियों के साथ गार्डों ने यौन उत्पीड़न किया, जिससे सभी में आतंक फैल गया। ओमर की आत्मा टूट गई थी, लेकिन उसने बचाव या भागने की आशा को पकड़े रखा। एक दिन एक अन्य कैदी ने भागने की एक खतरनाक योजना के बारे में फुसफुसाया। ओमार ने ध्यान से सुना। उसका दिल डर और उम्मीद से जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पता था कि जोखिम बड़ा है, लेकिन बच निकलना ही एकमात्र मौका जैसा लग रहा था। जेल का दाहक माहौल हर क्षण को एक दुस्वप्न जैसा महसूस कराता था। उसने फुसफुसाहटों से सीखा कि विश्वास जानलेवा था, लेकिन उसे सहयोगियों की जरूरत थी। नैतिकों ने बाहर की दुनिया के बारे में कहानियां साझा की, जिससे ओमार की जीवित रहने की इच्छा बढ़ी। गार्डों की क्रूरता कभी खत्म नहीं हुई। ओमार ने और अधिक दर्द के लिए खुद को तैयार किया। वह अपने प्रियजनों की यादों से बेतहाशा चिपका रहा, जिसने उसकी दृढ़ता को बढ़ावा दिया। ओमार ने गुप्त रूप से योजना बनाई, जोखिमों को जानते हुए, अपने अतीत के जीवन पर विचार करते हुए। उसे पता था कि अगर वह असफल हुआ तो शायद वह फिर कभी स्वतंत्रता या अपने परिवार को नहीं देख पाएगा। जेल एक बुरे सपने की तरह थी, जहां अंधेरे में आशा की चमक दिखाई देती थी। ओमार की दृढ़ता ने उसे लगातार उत्पीड़न के चक्र के माध्यम से आगे बढ़ने में मदद की। उसने सोचा कि वह इस दुस्वप्न सैदनाया को और कितना सहन कर सकेगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात। पहरेदार कम सतर्क थे। ओमार ने अपना मौका भुनाया। वह पहरेदारों के पास चुपके से निकला। दिल तेज धड़क रहा था, कोशिश करते हुए कि कोई शोर न हो। अचानक अलार्म बजने लगे और जब भागने की योजना का पता चला तब अराजकता फैल गई। ओमार जेल के गलियारों में दौड़ रहा था, स्वतंत्रता या मृत्यु की चाह में। उसे अंत में पकड़ लिया गया, पीटा गया और उसकी सेल में वापस फेंक दिया गया। इसके बावजूद उमर ने अपनी मुक्ति की आशा को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने इस विश्वास को बनाए रखा कि कभी न कभी न्याय होगा। ओमार की कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन कई जगहों पर वास्तविक दुख मौजूद है। कई पीड़ित समान दुस्वप्नों से गुजरते हैं, केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। सैदनाया के आतंक अद्वितीय नहीं हैं। अनगिनत अन्य एक ही क्रूरता का सामना कर रहे हैं। हमें इन कहानियों को याद रखना चाहिए और न्याय और मानव अधिकारों के लिए वकालत करनी चाहिए, क्योंकि चुप्पी क्रूरता को पनपने देती है। हमें बोलना और कार्य करना चाहिए।